Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study about osmosis. ऑस्मोसिस इट इज़ ऑन पेज नंबर 70. सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी सिर्फ और सिर्फ पानी की जो है वो यहाँ पे मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे. बट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल यानी परमिएबिलिटी. ये तमाम चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती ये मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल यानी ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देगी और बाकियों को रोक देगी. ठीक है. फ्रॉम लेसर सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन. लेसर सॉल्यूट एंड हायर सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल लेसर सॉल्यूट, इस बीकर में हमारे पास सॉल्ट्स की तादाद कम है. ठीक है, इस बीकर में हमारे पास सॉल्ट्स की तादाद कम है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैं डॉट से शो कर रही हूँ, और दूसरे बीकर के अंदर हमारे पास सॉल्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है. अब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. अब हम बताएंगे कि इसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर, दोनों में पानी भरा हुआ है, इतना इतना. ठीक है, पानी भरा हुआ है दोनों में और इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है. अब हम देख लेते हैं कि हमारा वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा. बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर. पानी की मूवमेंट होनी है, ये वाला पॉइंट भी हो गया क्लियर. अब लास्ट पॉइंट क्लियर करना है. फ्रॉम लेसर सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन. लेसर से पानी हमेशा हायर की तरफ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ, जहाँ पे सॉल्ट्स की तादाद या सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा होगी वहीं पे आपका पानी मूव करेगा, क्योंकि पानी हमेशा और हमेशा सॉल्यूट को फॉलो करता है, यानी नमक को या फिर किसी भी चीज़ को फॉलो करता है. अब आ जाते हैं टोनिसिटी की तरफ. टोनिसिटी मीन्स द रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशंस. यानी आपने सॉल्यूट्स को देखना है और उसकी कंसनट्रेशन देखनी है. लेट सपोज हमने शरबत बनाया है, टैंक बनाया है, और हमने उस टैंक में देखना है कि हमने कितना पानी लिया और कितने टैंक का जो है वो जूस का पाउडर डाला है. दिस इज़ टोनिसिटी. कंडीशंस इसकी डिफरेंट है. हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन. ये तीन ही कंडीशंस होती हैं हमेशा. हाइपरटोनिक, टॉनिक, टॉनिसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या चीज़ें ऊपर. हाइपर इन मीन ज़्यादा. ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है. हाइपर मीन ज़्यादा. सॉल्यूट की बात हो रही है, किसी नमक की बात हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही. सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है. हाइपोटोनिक क्या होता है? विच कॉन्टेन लेस सॉल्यूट, जिसके अंदर नमक या नमकियात की तादाद या कोई और चीज़ भी हो सकती है, नमक खाली ना हो, कोई प्रोटीन हो सकती है या कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, उसकी तादाद क्या है? कम हो. हाइपो मीन लेस. आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम. इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स. यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हमारे पास इक्वल है, इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो दिस इज़ एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है. दीज आर द टू बीकर्स. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मिक्स हुई हुई है. रेड वाला जो है, लेट सपोज हम कह लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्ट है, जबकि ग्रीन वाला जो है वो हमारे पास वाटर है. ठीक है, ये हमारा क्लियरली जो है वो सब कलर शो हो रहे हैं. जिसमें सॉल्ट की या सॉल्यूट की तादाद सबसे ज़्यादा हो उसको हम कंसनट्रेटेड या फिर हाइपरटोनिक कहते हैं. और जिसमें सॉल्ट की तादाद कम हो, पानी को नहीं देखना, सॉल्ट्स को देखना है, रेड कलर का सॉल्ट है, जिसमें कम हो सॉल्ट, उसको डाइल्यूट या हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. ऑस्मोसिस इन दोनों के प्रोसेस में कैसे होगी? हमने कहा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो ठीक है, इसके अंदर है. मैंने डॉटेड लाइन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो कर दी है. अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा? सॉल्यूट कंसनट्रेशन को देखना है. लो से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है. यहाँ पे पानी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है. हाइपोटोनिक से पानी मूव करेगा हाइपरटोनिक की तरफ. यहाँ से पानी मूव करके इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सुराख से आपका पानी जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ. और ये देखें, यहाँ पे पानी का लेवल रेज हो गया है और यहाँ पर हमारे पानी का लेवल कम हो गया है. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ थोड़े से हमारे सॉल्यूट कंसनट्रेशन थे, पानी की मिकदार इधर कम हो गई है. सारे का सारा, आधे से ज़्यादा पानी, सारे का सारा नहीं कह सकते, आधे से ज़्यादा पानी जो है वो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ चला गया. अब इधर पानी और सॉल्ट की मिकदार जो है वो नॉर्मल हो गई है. बेसिकली हुआ क्या है,
हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन था वो अब कन्वर्ट हो गया है आइसोटोनिक में, यानी सॉल्ट और वाटर दोनों की मिकदार बराबर होगी। इसमें रेड कलर के आपको डॉट्स और ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं कि इनकी इक्वल अमाउंट हो गई है। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू आइसोटोनिक कंडीशन, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के ज़रिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ हुई है। लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ आपका पानी मूव किया है, पानी का लेवल रेज हो गया है, आइसोटोनिक कंडीशन अचीव हो गई है। यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस क्लियर हो गई हैं। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस गार्ड सेल्स में, यानी प्लांट्स के अंदर गार्ड सेल्स जो है उसके अंदर ऑस्मोसिस कैसे होती है। गार्ड सेल्स में जाने से पहले हमारे पेज 71 पे ये दो डायग्राम्स हैं, इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये भी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में ही हमें बताया हुआ है और सेल की कंडीशंस को डिस्कस किया हुआ है। एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, दोनों की शेप्स जो हैं वो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ कैसे होती है। 3 कंडीशंस हैं, ये देखें, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आपका ये येलो सा कलर रखा हुआ है तो क्या होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है, यानी इस हमारे कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वहाँ पर सॉल्यूट जो है वो कम तादाद में है। इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर, सेल की बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ कंटेनर के अंदर, ये पूरे कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर सॉल्यूट्स कम है एज़ कम्पेयर टू दिस सेल। ऐसा रिज़ल्ट क्या होगा, अंदर सेल के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल SOLUT, सॉल्यूट यानी सॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट। अब क्या होगा, पानी किस तरफ मूव करता है ऑस्मोसिस के ज़रिए, लो से हाई सॉल्यूट की तरफ। लो सॉल्यूट बाहर है, हाई सॉल्यूट अंदर है, फ़ौरन से बाहर सारा का सारा पानी जो है वो अंदर मूव करना शुरू कर देगा, यानी सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। जब ये कंडीशन होगी तो आपका सेल स्वेल कर जाएगा, यानी फूल जाएगा, और हद से ज़्यादा जब पानी अंदर चला जाएगा तो सेल रप्चर हो जाएगा, यानी फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हद से ज़्यादा पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट एंड पे सेल रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी इस बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें क्या है, सॉल्यूट की मिकदार और पानी की मिकदार इक्वल है, कोई ना ज़्यादा है ना कम है। तो फिर क्या होगा, हमारे सेल को भी कोई मसला नहीं होगा, हमारे सेल के अंदर जो है वो नॉर्मली पानी आएगा भी और जाएगा भी, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो सही, लेकिन बहुत लो लेवल पे पानी अंदर एंटर होगा और पानी यहाँ से बाहर भी चला जाएगा और हमारा सेल नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो सोल्यूशन भरा हुआ है, उसके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार या सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो कम पड़ गए हैं। ठीक है, अब ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी जो है वो कहाँ मूव करता है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ। तो इवन के सेल का अपना पानी भी निकल के बाहर इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा, और सेल का जब सारे का सारा पानी निकल जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करके सेल की क्या हालत हो गई है, क्या साइज़ और शेप हो गई, ये आपके सामने है। ये हमने डिस्कस किया है एनिमल सेल को। अब डिस्कस कर लेते हैं प्लांट सेल को। प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो ये हमारे पास टोनिसिटी है या डिफरेंट हमने कंडीशंस देखनी है ऑस्मोसिस की, तो ये डिफरेंट हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में इतना बड़ा हमें वैक्यूल नहीं मिलता जितना बड़ा वैक्यूल हमें प्लांट सेल में मिलता है, और यही वैक्यूल इसकी जो है वो वॉल्स को इसकी मेंटेन करता है ताकि इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अब प्लांट्स को देखते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सेल के बाहर की जो कंटेनर है यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट कम है, SOLUTE, सॉल्यूट कम है, जबकि सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। पानी कहाँ मूव करेगा, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ। सारे का सारा पानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। पहले तो वो पानी सेल के अंदर भरेगा, सेल उसको बरकरार नहीं रख सकेगा। अब वो पानी इन वैक्यूल्स के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। जब वैक्यूल के अंदर जो है वो पानी भरना शुरू होगा, क्योंकि वैक्यूल स्टोरेज एरिया है, वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाएगा। जब उसके अंदर पानी भरेगा, एज अ रिज़ल्ट वैक्यूल का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा।
और जब वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये जो बाहर ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, दिस इज़ सेल साइटोप्लाज्म, और उसके बाहर जो है सेल वॉल, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग सेल वॉल अल्लाह ताला ने इतनी बनाई है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपका सेल यहाँ पे ऊपर तो रप्चर हो गया था, नीचे रप्चर नहीं होगा, फटेगा नहीं कभी भी आपका सेल, लेकिन भर के एक आपके पास प्रेशर वाली कंडीशन आ जाएगी जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं या टर्गर की कंडीशन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बाहर सॉल्यूट्स की मिकदार बहुत कम है, सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, पानी लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट के अंदर एंटर होता है, इसीलिए बाहर का तमाम पानी सेल के अंदर आ जाएगा। सेल इतना सारा पानी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, मैनेज नहीं कर सकेगा, वो तमाम का तमाम पानी भेजेगा वैक्यूल के पास कि तुम स्टोर करो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें वैक्यूल ही स्टोर करता है। उस पानी को वैक्यूल स्टोर करते 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 वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने की वजह से इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बाहर दीवारों से टकराएगा वैक्यूल, और बाहर दीवारें क्या चीज़ें, सेल वॉल की बनी हुई हैं। अब सेल वॉल अल्लाह ताला ने इतनी मजबूत बनाई है कि वो सेल वॉल फटेगी नहीं कभी भी, लेकिन सेल पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर या टर्गर कहते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, किसी किस्म के कोई मसला नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है, पानी आ भी रहा होता है, पानी जा भी रहा होता है। ठीक है, पानी आ भी रहा होता है और पानी जा भी रहा होता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पानी अंदर आपके सेल के अंदर एंटर नहीं होता कि हमारी जो सेल वॉल है वो मेंटेन रह सके। सेल वॉल को एक दफ़ा और बता दूं, मेंटेन रहने के लिए टर्गर प्रेशर की ज़रूरत है, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है। उसके लिए वैक्यूल्स के अंदर पानी भरा होना बहुत ज़रूरी है। अब आइसोटोनिक कंडीशन होगी तो थोड़ा थोड़ा सा पानी अंदर आएगा और उतना ही थोड़ा थोड़ा सा पानी बाहर चला जाएगा। वैक्यूल को तो पानी नहीं मिलेगा। जब पानी की कमी हो जाएगी तो सेल जो है वो थोड़ा सा अपने आप को लूज़ कर देगा, फ्लैसिड हो जाएगा, उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। टर्जिडिटी नहीं है या टर्गर प्रेशर ही नहीं है, तो हमारा सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर फ्लैसिड का वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हमने अपना प्लांट सेल डाल दिया है और बाहर सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनर सेल, तमाम का तमाम पानी सेल का अपना क्या करेगा, किसको फॉलो करेगा, जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट है उसी को फॉलो करेगा, सारा का सारा पानी बाहर निकल आएगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। अब श्रिंक करने को प्लांट सेल को साइटोप्लाज्म का जब पानी निकल जाएगा उसको श्रिंक करने को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस के ज़रिए सेल श्रिंक कर जाएगा। ऊपर वाले एनिमल सेल को सिर्फ हम श्रिंकेज कहते हैं, लेकिन नीचे जो प्लाज्मा होता है सेल का, जो हम लोग कह सकते हैं साइटोप्लाज्म होता है प्लांट सेल का, जब वो श्रिंक कर जाए तो हम उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइज सेल है जिसमें देखें सेल की जो सेल वॉल्स हैं ये श्रिंक कर चुकी हैं, डीनेचर हो चुकी हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने यहाँ पर इसीलिए समझाया है ताकि आपको इसी डायग्राम के ज़रिए सब कुछ समझ आ जाए। एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू दे दूँगी कि ऑस्मोसिस के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वाटर की मूवमेंट जो है वो हम देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है, कहाँ से, फ्रॉम लो सॉल्यूट, जहाँ पर कम पानी सॉल्ट है वहाँ से जाएगा टू हाई सॉल्यूट। ये आज का हमारा जो है वो मेन थीम थी, या फिर आप कह लें मेन पॉइंट था कि पानी मूव करेगा फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। जहाँ पे कम नमक था वहाँ से सारे का सारा पानी निकलकर उस जगह जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नमक था। जब ये चीज़ें आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको ये याद करने में कोई मसला नहीं होगा। दूसरी और चीज़, एक और चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आज इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क में दूंगी। वो यहाँ से आपका आंसर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक है, और हेडिंग्स मैंने आपको खुद से भी लिख के दे दी हैं, जबकि यहाँ पर भी बनी हुई है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर मैंने आपको कहा है, यहाँ पे मेंटेन होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो सिर्फ और सिर्फ आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन को यानी लिखना है। मोस्ट प्लांट्स यहाँ से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग ऑब्जर्वेशन, तीसरी हेडिंग रिजल्ट, उसके बाद टर्गर प्रेशर हेडिंग है, और उसके बाद हेडिंग है टर्गर।
ठीक है, 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हैं। यहाँ पे ब्राउन कलर के एक निशान लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 9 है, जिसमें ये 5 की 5 हेडिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हाइपरटोनिक की डेफिनेशन आपके सामने है, हाइपोटोनिक की डेफिनेशन आपके सामने है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आप एज इट इज़ यहाँ से लिख लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स, पेज 72। सबसे पहले आ जाते हैं स्टोमेटा की तरफ। हम जानते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज होता है। कहाँ पे होते हैं, लीफ की एपिडर्मिस यानी लीफ की स्किन पे होते हैं, विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, जो कि सराउंड हुए होते हैं यानी घेरे हुए होते हैं गार्ड सेल ने। अब लेट्स सपोज दिस इज़ योर स्टोमेटा, दिस मैं जो शेडेड एरिया जिसको मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज़ योर स्टोमेटा, क्योंकि ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहते हैं, तो ये जो ओपनिंग है इसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं जो मैंने शेड कर दिया है। एंड स्टोमेटा इज़ सराउंडेड बाय दिस गार्ड सेल, जिसको मैं लाइंस लगा रही हूँ। ये आपके पास क्या है, ये गार्ड सेल है। तो हमने देखना है कि इन गार्ड सेल के अंदर भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, कैसे वो हम देखते हैं। गार्ड सेल्स के बारे में जो है वो हम लोगों को ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो 2 कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्यूरिंग डे। दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, आपके तमाम के तमाम गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज बन रही होती है और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है, यानी हाइपरटोनिक स्टेट में होता है आपका गार्ड सेल। क्यों हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज़्यादा, कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है दिन के वक्त, जिसकी वजह से हाइपरटोनिक है। यहाँ पे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो पानी बाहर से अंदर की तरफ वो एब्जॉर्ब करेगा गार्ड सेल आपका। फॉर एग्जांपल ये गार्ड सेल है, बीन शेप्ड होता है, बाहर से सारे का सारा पानी आपके गार्ड सेल के अंदर एंटर आएगा क्योंकि अंदर ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। जब अंदर सारे का सारा पानी वाटर अंदर एंटर हो जाएगा, आपका सेल स्वेल कर जाएगा, सेल रिजिड हो जाएगा, यानी सेल स्वेल करके सख्त हो जाएगा, फटेगा नहीं क्योंकि ये प्लांट सेल है। मेक अ बो, बो यानी ये एक जैसे बीन की बो नहीं होती, जैसे लोबिया की एक शक्ल सी होती, इस तरह की एक बो बना लेगा। अब जब ये बो बनाएगा तो हमारे स्टोमेटा जो है इस तरह की बो बनाएगा, तो ये जो बीच का ये एरिया ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो गैशियस एक्सचेंज हो जाएगी। ये तमाम का तमाम ड्यूरिंग डे टाइम का था। नाउ कम्स टू एट नाइट। ड्यूरिंग नाइट जब आपके पास सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, ग्लूकोज का बनना का अमल ख़त्म हो चुका होता है, कोई ग्लूकोज नहीं बन रही होती, यानी सोल्यूट की मिकदार एकदम ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, ख़त्म नहीं कह सकते, कम हो गई है। अब पहले हाइपरटोनिक था, अब हाइपोटोनिक स्टेट आ गई है। हाइपोटोनिक स्टेट कौन सी होती है, जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है। सोल्यूट की मिकदार कम है तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ जाएगा, यानी सेल से बाहर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है। तमाम का तमाम पानी लूज़ हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा, सेल जो है वो कमज़ोर होके अपनी शेप जो है वो छोड़ देगा, और सेल्स जो हैं वो रेस्ट पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो किडनी शेप या बीन शेप मैंने कहा था ना, बो शेप बना लेते हैं, अब सेल जो है ना वो यूँ करके अपने अपने मुँह जो है वो बिल्कुल बंद कर लेंगे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे। तो ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स बताए हुए थ्रू ऑस्मोसिस। यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन अप्लाई हुई थी, यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन अप्लाई हुई थी। तो बेसिकली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल कैसे काम करता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम गार्ड सेल कैसे काम करता है, या फिर एमसीक्यूज़ में ये पूछ लिया जाएगा कि हाइपरटोनिक किस स्टेट में है, हाइपोटोनिक किस में है, तो आप बताएंगी रात के वक्त हाइपोटोनिक है, दिन के वक्त हाइपरटोनिक है, और उसके बाद क्या होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। आवर लास्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस, आपने कुछ चीज़ों को अलहदा करना है। फॉर एग्जांपल ये बीकर था और यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो आपने क्या करना है, तमाम का तमाम पानी जो है वो आराम से इस तरफ आ जाएगा
और आपके प्रोटीन्स यहाँ पे अलहदा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी ग्रेडियंट ज़रूर देखने हैं। ग्रेडियंट यानी आपने देखना है कि आपका सोल्यूट कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे सोल्यूट कम है, तो उसी तरीके से ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया। वायरसेस आपके इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आराम से पास हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करती, इसलिए हम बैक्टीरिया को आराम से इससे सेपरेट कर लेते हैं वायरसेस से। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी आजकल के नए ज़माने में फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती हैं वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में, और पानी इससे साफ़ किया जाता है। और इसी तरह रिवर्स ऑस्मोसिस भी है कि आप रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि पहले तो हम ऑस्मोसिस में क्या है कि पानी को जो है वो हम मूव करवाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोसिस का उलट, अब हम क्या करते हैं सॉल्ट को सेपरेट कराते हैं पानी से। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हम इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो बीच में मेम्ब्रेन होती है उससे करवा सकते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक होता है ख़त्म। आपका होमवर्क जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा इसके साथ साथ, और मैं पहले भी आपको इस लेक्चर में भी सिखा चुकी हूँ कि आपने अपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और इंशाल्लाह आपको सेंड भी करूँगी। कोई क्यूरी हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।